अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इकराम से न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी ने ऐवान में खिताब करते हुए फ़ीस रीइंबर्समेंट की जल्द अदायगी का हुकूमत से मुतालबा किया कि एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत गरीब से गरीब घराने के बच्चे जो तालीमी सलाहियतों में सबसे आगे रहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं है, लेकिन हुकूमत की इस स्कीम से वो फ़ायदा उठाते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले ये स्कीम का आगाज़ 2006 और 7 में डॉक्टर राजशेखर अली साहब ने किया था और उसके बाद इसका सिलसिला चल पड़ा। जो पसमानदा तबक़ात है, माशी एतबार से तमाम पसमानदा तबक़ात बशमूल मुसलमान इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे थे और बहुत हद तक वो अपने मुस्तकबिल को रोशन कर रहे थे। लेकिन तेलंगाना रियासत बनने के बाद हमारी हुकूमत ने भी इस स्कीम को जारी रखा और इस ताल्लुक़ से जो सहूलतें तलबा को दी जाती हैं उसमें थोड़ी बहुत ताख़ीर होती है और उस ताख़ीर की वजह से जो बकायाजात पहले की हुकूमत के थे उन बकायाजात को अदा करने में नई हुकूमत ने, तेलंगाना हुकूमत ने 3,800 करोड़ रुपए को अदा किए और उसके बाद 2014 और 15 और 16 और 17 इन सालों में जुमला 239 करोड़ रुपए इसके बकायाजात हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये मुतालबा है कि अगर तलबा को वक्त पर इनकी इमदाद और इनकी मदद की जाती है तो उनको कोई रुकावट नहीं होती। बहुत सारे तलबा इम्तिहानात लिखते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन इस स्कीम का उनको सही तौर पर फ़ायदा नहीं मिलता क्योंकि उनकी फ़ीस रिएम्बर्स में, उनकी अदाई में ताख़ीर होती है। और यही हाल है कि 14, 15, 15, 16 से आज तक ये बकायाजात है। हाल ही में क़ायद मुक़न्निना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस मसले के ऊपर रोशनी डालते हुए मुतालबा किया था कि ये 239 करोड़ रुपए की रकूमात को जारी करे ताकि तलबा को जो इससे फारिग हुए हैं, तालीम हासिल कर चुके हैं, उनको बहुत सारी रुकावटें, मुश्किलात हो रही है। कहीं जाते हैं तो उनको तकर्रुरात नहीं होते, नौकरियां नहीं मिलती और उनके सर्टिफिकेट नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये स्कीम से सही मानों में उनको इस्तेफादा करने का मौका नहीं हो रहा है और वो महरूम होते जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है वो तमाम गरीब ख़ानदान के तलबा को इस स्कीम से जो आला तालीम हासिल करने के लिए जो सहूलतें दी जाती है वो बर वक्त दी जाए ताकि वो लोग इससे इस्तेफादा कर सके और अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर बना सके। इस सिलसिले में साबिक़ा हुकूमत के 3,800 करोड़ के बकायाजात के बाद मौजूदा हुकूमत के 2,039 करोड़ रुपए जो बकायाजात है उसकी अदाई होगी और चीफ मिनिस्टर साहब ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब को इसी ऐवान में वादा किया था कि इस साल वो बकायाजात को अदा करेंगे, क्योंकि ताख़ीर महकमे फाइनेंस में होती है, देर होती है और उसकी वजह से बच्चों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए तो मेरी यही गुजारिश है कि बकायाजात की फौरी अदाई हो और इन फ्यूचर मुस्तकबिल में जो बच्चों को इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है वो बर वक्त अगर महकमे फाइनेंस से ये रकूमात जारी हो गए तो यकीनन उन बच्चों को फ़ायदा होगा। वक्त पर अगर उनको फ़ीस रिएम्बर्स की मदद होगी तो यकीनन वो बच्चे भी आगे बढ़कर अपने तालीमी मुजाहरों के ज़रिए कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं। हमारी रियासत में गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, उसके मुस्तकबिल के लिए हुकूमत की स्कीम से वो इस्तेफादा कर सकते हैं। वो दौर गया कि गुर्बत की वजह से और पैसे की किल्लत की वजह से, कमी की वजह से लोग तालीम से महरूम होते थे, लेकिन जो लोगों को तालीम का शौक़ है
जिसमें पढ़ने की सलाहियत है वो लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं। एक बेहतरीन स्कीम के जरिए गरीब तलबा को आपने मदद का जो फैसला किया है, जो स्कीम को जारी रखा है, वो स्कीम के तहत सिर्फ इतना है कि उनकी बर वक्त मदद हो, टाइम पे मदद हो उनकी, तो यकीनन ये स्कीम में हर एक के लिए कामयाबी की ज़मीन होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मिनिस्टर साहब ये हमारे इस मुतालबे को कबूल करते हुए बकायजात की फौरी अदाई करते हुए ये जो मैं ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए जिन यूनिवर्सिटी को, जिन ममालिक के अभी मैंने जिक्र किया, उसका मिनिस्टर साहब भी अगर बेहतर अंदाज में जवाब दे तो मुनासिब होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना हुकूमत बकायजात की, जैसे कि सीएम साहब ने हाउस में ऐलान किया था, अदा करेंगे। वो अदा करते हुए बच्चों को बर वक्त टाइम पर उनकी इमदाद मिलेगी तो उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा, तालीमी सलाहियतों में उनके कोई रुकावट नहीं होगी।